नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। तो लेकर हाजिर हैं ये आपका मनपसंद शो प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल, मेकिंग इंडिया अफोर्डेबल। इस शो में हमेशा की तरह आज भी हम बात करेंगे देश के रियल एस्टेट मार्केट की ताज़ा हालात आपको बताएंगे, आपके सवालों के जवाब देंगे और उन्हीं को माध्यम बनाएंगे और बातचीत करने के लिए। और ये सारी बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद असलम साहब, कैपिटल मार्केट्स के प्रेसिडेंट फ्रॉम एनारॉक। बहुत स्वागत है सर आपका प्रॉपर्टी गुरु में। और हमेशा की तरह हम शुरुआत उसी से करते हैं, इससे पहले कि दर्शकों के सवालों के जवाब लें, थोड़ा अपडेट ले लेते हैं आपसे प्रॉपर्टी बाजार का। तो फिलहाल प्रॉपर्टी बाजार का क्या मूड है सर? सर देखिए, अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बहुत हम लोग जिस तरह से 6 महीने पहले थे वैसे हैं। बट आई थिंक नॉट बैड यहाँ पर अभी चल रहा है, क्योंकि मार्च एंडिंग है। बैंकर्स जैसे कि एक बहुत बड़ा रीजन रहता है इंटरेस्ट रेट, किसी भी अपनी जो ये साइकिल रन होती हैं जब भी, और जो पिछला फील्ड हुआ है साइकिल अपनी वो होम लोन्स के रेट पे काफी उस पर निर्भर रहा था। तो लेकिन 31 मार्च होने की वजह से सारे बैंकर्स को अपना क्रेडिट ऑफ टेक करना है, और इसलिए अभी काफी स्कीम्स उन्होंने डाला हुआ है। और रेट जो जो पुराने जिन्होंने पहले होम लोन लिया हुआ है वो अभी भी अराउंड 9.25 या 9.3 पे चल रहे हैं। लेकिन नए जो उन्होंने एक्वायर करने के लिए या नए कस्टमर को एक्वायर करने के लिए रेट्स अराउंड 8.55 या 8.5 के करीब ज्यादातर सभी बैंकों ने ऑफर किया हुआ है। उसमें से जो पुराने बायर्स हैं जो जागरूक हैं वो उसका फायदा भी ले रहे हैं कि भाई हमारा भी रिवाइज कीजिए। लेकिन इससे काफी फर्क पड़ा है। थोड़ा सा जो मैंने आपको लास्ट टाइम हमने बात किया था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने से थोड़ा सा डैम्पनिंग हो गया था, लेकिन अभी मार्च 31 को चलते हुए वापस काफी तेजी है। लोग उसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि 31 मार्च से पहले पहले अपना ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का ऑफर है उससे उसमें जो फायदा उनको मिल रहा है वो मिल ले। साथ साथ डेवलपर्स भी जो अभी तक अपने लॉन्चेस वगैरह प्लान कर रहे थे, उन्होंने 31 मार्च के अंदर काफी लॉन्चेस हुए हैं पैन इंडिया में। बल्कि आप कह सकते हैं 15 फेब के बाद से, और अभी तक होली के राउंड या होली के बाद काफी लॉन्चेस हुए हैं। तो मार्केट फॉर लास्ट 1.5 मंथ में काफी अच्छा चल रहा है। आई होप कि 31 मार्च के बाद भी ये चलता रहे, लेकिन आई थिंक 31 मार्च के बाद थोड़ा सा स्लो डाउन आएगा। राइट, इंटरेस्टिंग है ये आप जो बता रहे हैं। और देखने होंगे नंबर्स कैसे आते हैं मार्च के, क्योंकि यस बैंकिंग सेक्टर से काफ़ी ऑफर है। हम टीवी पे ऐड देख रहे हैं, हम न्यूज़पेपर्स में ऐड देख रहे हैं। और जैसा सलम साहब बता रहे हैं, क्योंकि क्लोजिंग होती है, ईयर एंड होता है, फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग पर बैंक्स अपनी बुक्स को बेहतरीन तरीके से क्लोज करना चाहते हैं, लेकिन फ़ायदा तो अल्टीमेटली ग्राहकों का ही हो रहा है और नए लॉन्चेस भी हैं। तो इंटरेस्टिंग होंगे, जब मार्च के नंबर आएंगे उस पर भी बात करेंगे। लेकिन अब हम दर्शकों के सवालों के साथ आगे बढ़ते हैं। हुसैन पेंटर साहब हमारे साथ हैं, ठाणे से फोन कर रहे हैं, एमएमआर से। हुसैन साहब, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। क्या सवाल रहेगा आपका? हाय जी, एक्चुअली मेरे पास एक 1 रूम किचन प्रॉपर्टी है मस्जिद बंदर में, ओके। विच इज अराउंड लेस देन 250 स्क्वायर फीट, और एंड इट इज अंडर पाकड़ी सिस्टम। और मैं लास्ट 2 साल से उसको बेचने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे राइट वैल्यू मिल नहीं रही है। और आई थिंक लास्ट वीक मुझे लैंडलॉर्ड से एक ऑफर आई है कि यू कैन सेल दी फ्लैट इन 30 लाख रुपीस नेट इन हैंड। तो मुझे 30 लाख मिलेंगे, और बाकी का वो जो अपना जो कमीशन जो रहता है 33% वो लेंगे। तो मेरा यही सवाल है कि मुझे वो 30 लाख का ऑफर लेना चाहिए या नहीं, और शुड आई होल्ड इट ऑन? राइट, बड़ा इंटरेस्टिंग है असलम साहब ये सवाल कि एक तरफ तो इन्हें 3 लाख नहीं मिल रहे हैं, लेकिन इनके जो लैंडलॉर्ड है वो उन्हें 30 लाख ऑफर कर रहे हैं। और क्या इन्हें इस पे आगे बढ़ना चाहिए? और ये पगड़ी सिस्टम, जो लोग मुंबई या एमएमआर से वाकिफ है वो जानते होंगे कि पगड़ी सिस्टम में पहले कैसे मकान लिए जाते थे या किस तरीके से सिस्टम चलता था। अभी भी वो चीजें प्रिवेल करती हैं, तो इनके लिए क्या सलाह रहने वाली है? विपिन जी, आपको मालूम ही है कि पूरा मस्जिद बंदर, आपका फोर्ट एरिया, मोहम्मद अली रोड, ये सभी एरियाज में ये पगड़ी सिस्टम है, क्योंकि पुराने पुराने स्ट्रक्चर्स हैं। और बीच में काफी बात भी हुई थी ये पूरे एरिया को रीडेवलपमेंट की, काफी डेवलपर्स भी आगे आए थे उसमें, लेकिन वो बात नहीं बनी। जो भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो प्राइवेट डेवलपर्स के थ्रू ही हो रहा है, और जिसमें अपना लंबी बिल्डिंग बन रही हैं। सो मेरा इनको यही सलाह होगी कि देखिए, वो एक लॉटरी वाली सिस्टम वाली बात है। अगर आप जो भी आपकी बिल्डिंग है जिसमें आपका ये 250 स्क्वायर फीट का आपका एक 1 रूम है, उसमें अगर कोई डेवलपर पूरी बिल्डिंग को रीडेवलपमेंट के लिए लेगा तो डेफिनेटली आपको जो अभी मिल रहा है उससे बहुत ज्यादा मिलेगा। लेकिन वो वही वाली बात है कि वो लॉटरी आपकी कब निकलेगी।
तो मुझे लगता है कि अगर 30 लाख आपको मिल रहा है और सब चीजें ठीक हैं, तो एक अच्छा, मुझे लगता है ये एक अच्छा ऑफर है 250 स्क्वायर फीट के लिए। क्योंकि आपने खुद बोला कि आपने काफी दिनों से ट्राई किया था, लेकिन आपको कोई उसके लिए बायर्स नहीं मिला है। सो मुझे लगता है कि एक फाइनेंशियल सेंस तो यही बनता है कि रादर आप वो 250 स्क्वायर फीट को पकड़ के बैठें, और ये 30 लाख भी आपको एक वैल्यू है जो आपको मिल रहा है, जिसको आप री इन्वेस्ट कहीं और कर सकते हैं। वो एक पहलू है इस पूरे सवाल का। दूसरा पहलू यही है कि लेकिन अगर आपको, आपके अंदर ये कैपेसिटी है और आपको ऐसे पैसे की जरूरत नहीं है, तो वो 250 को आप होल्ड भी कर सकते हैं। डेफिनेटली अगर कोई डेवलपर रीडेवलपमेंट के लिए आता है, तो आपको जो अभी प्राइस मिल रहा है उससे ज्यादा ही मिलेगा, बल्कि एरिया भी आपको उससे ज्यादा मिल सकता है। तो मुझे लगता है चॉइस आपको करना पड़ेगा कि आज की जरूरत आपकी क्या है। डेफिनेटली 30 लाख, अगर आपने थाने से फोन किया है, आप 30 लाख को थाने आसपास के इलाकों में इन्वेस्ट करते हैं, तो उसका अप्रिसिएशन भी होगा। और यहाँ पर एक चीज चांस पर रहेगी। तो मुझे लगता है कि कॉल आपका है, मैंने दोनों पहलू बता दिए हैं, तो डिसीजन आप ले ठीक है, सकते हैं। तो चलिए, एक इंटरेस्टिंग सवाल था, आगे बढ़ जाते हैं अब। लेकिन धनंजय कुमार साहब जमशेदपुर से हमें कॉल कर रहे हैं। धनंजय जी, बहुत स्वागत है आपका, क्या सवाल रहेगा? नमस्ते सर। सर मेरा लड़का नोएडा में एमएनसी में काम करता है। बहुत तो बधाई। 2021 में गौर सिटी में हम गए थे, तो वो पसंद आया था। तो 1175 स्क्वायर फीट का, तो 13 एवेन्यू में बुक किए थे। तो अपने रहने के लिए बुक किए हैं, तो 2-3 महीना बाद मिलेगा। तो उसका वो कैसा लोकेशन है सर, कैसा फ्यूचर है उसका? चलिए, तो धनंजय साहब बढ़िया, पहले तो आपके सुपुत्र जो एमएनसी में काम कर रहे हैं, बहुत बहुत बधाई, और उन्होंने घर भी ले लिया है, तो और भी बढ़िया बात है। अब ये घर का फ्यूचर क्या है, ये जानने की लालसा हम सब में रहती है। तो गौर ग्रुप का ये जो प्रोजेक्ट है, यहाँ पे 3600 रुपये पर स्क्वायर फीट के भाव पे असलम साहब इन्होंने प्रॉपर्टी ली है। 1-2 महीने में इनको मिल भी जाएगी। 2021 की इनकी बुकिंग है, तो ठीक ही है। कैसा रहेगा इसका भविष्य? मैं कहता हूँ बहुत अच्छा इन्होंने डिसीजन लिया, और अगर उनको पोजीशन मिल रहा है 2-3 महीने में, आप जैसे बता रहे हैं, तो मुझे लगता है ये इस पे ज्यादा बधाई आपको देनी चाहिए। क्योंकि एनसीआर में सही है। टाइमली पोजीशन मिल रहा है। और वैसे मैं ज्यादा सरप्राइज भी नहीं हूँ, क्योंकि गौर अपने आप में एक रिनाउंड नेम्ड है पूरे एनसीआर में, स्पेशली नोएडा, ग्रेटर नोएडा और नोएडा एक्सटेंशन में। और उन्होंने अच्छे प्रोजेक्ट्स भी बनाए हैं। करंटली भी उनके काफी प्रोजेक्ट्स हैं जो कमर्शियल हैं, जैसे गौर स्मार्ट स्ट्रीट है, तो वो भी है, और प्लस और भी उनके रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं। तो उसके चलते हुए वो एक मेंटेन करके चल रहे हैं अपना, कि कुछ नेगेटिव उनके बारे में ना आए। देखिए, हर डेवलपर के बारे में कुछ नेगेटिव, तो सेटिस्फैक्शन तो सभी को वो नहीं कर सकते, या सेटिस्फैक्शन सभी को नहीं दे सकते, लेकिन वो अपने आप में एक मेंटेन रखते हैं कि जो चीजें ली हैं उनको डिलीवर करें। और ये एग्जाम्पल है कि अगर 2021 में इन्होंने लिया था, 3600 का भाव बहुत अट्रैक्टिव है। अभी जो 2 साल में, हमने 1.5 साल में जो तेजी देखी है, डेफिनेटली प्राइस उससे ज्यादा ही हो गए होंगे। लेकिन मुझे लगता है आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अगर आपको पोजीशन मिल रहा है, तो समझ लीजिए आपकी 99% तो प्रॉब्लम सब रिजॉल्व हो ही गई हैं। बाकी प्रॉपर्टी एक बार आपके हाथ में आ जाती है, तो अप्रिसिएशन, हम हमेशा कहते हैं कि उसको ऐसा मत सोचिएगा कि आपको 1-2 साल में ही बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन मिल जाए। आपका बेटा उसी एरिया में काम करता है, तो मुझे लगता है वो अपने यूज करने के लिए ही लेगा। तो फ्यूचर इसका अच्छा ही है। जब प्रॉपर्टी अपने हाथ में आ जाती है 7-8 ईयर्स में, आप देखेंगे एनसीआर जिस तरह से पूरा डेवलप हो रहा है, पूरी आफ्टर ये कोविड के बाद जो एक तेजी आई है पूरा एनसीआर में, तो उससे पहले जो गलतियां हुई थी, उससे काफी डेवलपर्स ने सबक लिया है, अथॉरिटीज ने सबक लिया है, और अभी चीजें सेम ट्रैक पे या एक सही ट्रैक पे ले जाने की कोशिश जारी है सभी की। तो मुझे लगता है फ्यूचर आगे अच्छा ही है। चलिए, फ्यूचर बढ़िया। धनंजय साहब, आप हैं क्या लाइन पे? मैंने गलत तो नहीं सुन लिया? पोजीशन यही बोले ना आप, 2-3 महीने में मिल रहा है? हाँ, लाइन पर हैं सर। 2-3 महीने में मिल रहा है, यही बोले थे ना आप? जी जी हाँ। चलिए, बहुत बधाइयां हैं आपको। तो अच्छी बात है। और जैसा असलम साहब ने कहा कि अब मिल रहा है, थोड़ा आनंद उठाइए घर का, रहिए उसमें अपने बेटे के साथ, और अप्रिसिएशन भी आएगा। चीजें बढ़िया हैं, प्रोजेक्ट अच्छा है, इलाका अच्छा है। धीरे धीरे यहाँ पर उसमें वृद्धि भी होगी दाम वगैरह में, लेकिन उसका अभी मत सोचिए, उसको थोड़ा वक्त दीजिएगा। बाकी आपका सब बढ़िया, और सबसे ज्यादा बधाई, जैसा असलम साहब ने भी कहा, कि आपको वक्त पे आपकी प्रॉपर्टी मिल रही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, धनंजय जी के लिए हो गई ये सलाह। इसी के साथ हमारे लिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बातचीत जारी रखेंगे। लड़की, तेरा नाम क्या है? पूछे वाले पूछे तो बता तेरी पहचान क्या है। तेरा नाम गूंजेगा तो उठेगा एक तूफान, हिलेगी जमीन, मचेगा घमासान।
वेलकम बैक सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु। हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब। आज के हमारे मेहमान मोहम्मद असलम साहब वो भी हमारे साथ हैं और अब हमारे अगले दर्शक भी फोन लाइन पर आ गए हैं। जसप्रीत सिंह फ्रॉम अमृतसर पंजाब। जसप्रीत जी बहुत स्वागत है आपका। क्या पूछना चाहेंगे आप? नमस्कार सर। नमस्ते जी सर, एक्चुअली बेसिकली मैं पंजाब से हूँ। मैंने मन बनाया था पुणे में कुछ इन्वेस्टमेंट करने का। जी जी। तो मेरा पर्पस ये था कि 4-5 साल बाद मेरे को जो है रिटर्न अच्छा मिल जाए। आई वांट टू इन्वेस्ट अराउंड 70 to 80 लाख और 3 BHK फ्लैट में लेना चाहता हूँ। तो थोड़ा गाइड करेंगे, बीइंग आउटसाइडर हमें कोई आइडिया नहीं है कि कौन सा तो एरिया जसप्रीत जी ये बताइए कि आप पंजाब से हैं, मोस्ट प्रोबब्ली शायद आप जॉब करते होंगे पुणे में, लेकिन बिल्कुल नहीं, मैं पुणे में नहीं करता सर। फिर इन फ्यूचर पुणे सेटल होने का मन जरूर है। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या बात है। तो असलम साहब, जसप्रीत जी जो हैं वो हैं तो पंजाब से, अभी रहते भी नहीं पुणे में, लेकिन आपका शहर उन्हें इतना पसंद है कि वो पंजाब छोड़ के पुणे आना चाहते हैं। तो 60-70 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं और ऐसा कि अच्छा अप्रिसिएशन मिले तो उनको आगे उसमें रहने में भी मजा आए और प्रॉपर्टी भी बढ़िया हो। कुछ एरिया इन्होंने डिसाइड किया है? हिंजेवाड़ी, आई थिंक हिंजेवाड़ी। क्यों जसप्रीत जी, हिंजेवाड़ी राइट? हिंजेवाड़ी बिल्कुल बिल्कुल हिंजेवाड़ी जी, हिंजेवाड़ी। 80 लाख तक आप बोल रहे हैं? 80-90 लाख राइट सर? बिल्कुल यस सर, 70 to 80 या 90 सर। ओके। नहीं ठीक है, आई थिंक लोकेशन आपने सही चुना है। हिंजेवाड़ी में आपके बजट में काफी डेवलपर्स हैं जो इस टाइम माल बना रहे हैं वहाँ पे। और हिंजेवाड़ी में अभी फ्यूचर में जैसा आपका प्लान है 4-5 साल में, तब तक आई थिंक हिंजेवाड़ी का पूरा नक्शा बदल जाएगा। काफी कनेक्टिविटी और काफी इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा है। मेट्रो आई थिंक जो मेट्रो सेक्टर 3 है पूना की, जो पूना की हिंजेवाड़ी को मेन पूना की CBD शिवाजी नगर वगैरह से कनेक्ट करेगी, वो शायद ऑपरेशन हो जाएगी 4 to 5 ईयर, बिकॉज वो टाटा ने लिया है उसका कॉन्ट्रैक्ट और वो काफी तेजी से काम कर रहे हैं। और वैसे भी हिंजेवाड़ी एक कमर्शियल हब है, वहाँ पे IT पार्क्स हैं, तो ट्रैफिक का जो सिचुएशन है उसके चलते हुए वहाँ पे काम और स्पीड से हो रहा है कि सो दैट कि लोगों को जो आजकल परेशानियां हो रही हैं वो ना हो। तो आपके आते आते 4-5 साल में डेफिनेटली आपको जो कनेक्टिविटी है 2-3 जगह से मिल जाएगी हिंजेवाड़ी में। काफी इंप्रूव आपको हिंजेवाड़ी दिखेगा। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मुझे लगता है काफी अच्छे डेवलपर हैं वहाँ पे। कोहिनूर ग्रुप है जो अभी अपना एक नया प्रोजेक्ट भी लेके आ रहे हैं। उनका ट्राइड एंड टेस्टेड रिकॉर्ड है उस एरिया में, आप उनका प्रोजेक्ट दे सकते हैं। टिंसल टाउन करके आई थिंक दे आर गोइंग टू लॉन्च। इसके अलावा रामा ग्रुप के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, विलास जावड़ेकर के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, एंड इसके अलावा गेरा के प्रोजेक्ट्स हैं, कस्तूरी ग्रुप के प्रोजेक्ट्स हैं। तो काफी अच्छे और रिनाउंड जो कैटे डेवलपर्स हैं, ये उन्हीं के नाम मैंने आपको बोले हैं, वो काफी हैं वहाँ पे। इसके अलावा भी जो वेस्ट में काफी फेमस डेवलपर्स हैं वो भी उस एरिया में काफी काम कर रहे हैं। तो अगर आपने मन बनाया ही है तो मेरा तो यही रिक्वेस्ट होगा कि आपको इधर आना चाहिए पर्सनली, और किसी भी अच्छे प्रॉपर्टी कंसल्ट की सेवा लेंगे या खुद भी आप ट्रैवल करेंगे, क्योंकि इतना एडवर्टाइजमेंट होता है पूना में इन न्यूज में, तो आप खुद भी साइट विजिट करेंगे तो काफी आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो मुझे लगता है जब आपने एक डिसाइड करा है कि आपको 4-5 साल लेना है और पूना में 0 डाउन कर लिया है, तो 1-2 विजिट कीजिए और आपको डेफिनेटली आपके बजट में एक अच्छा प्रोजेक्ट मिलेगा जो फ्यूचर में एप्रिसिएशन के हिसाब से, कल आपको अगर नहीं भी रहना हो तो आपको रेंटल के हिसाब से, दोनों हिसाब से वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। चलिए जी, जसप्रीत जी के लिए हो गया ये। और अब हमारे अगले कॉलर हैं अनुज त्यागी साहब जो कि कॉल कर रहे हैं हमें दिल्ली NCR से। अनुज भाई बहुत स्वागत है आपका। क्या पूछना चाहेंगे आप? थैंक यू सो मच सर। सर मुझे कंफर्म करना था कि मुझे सोसाइटी शॉप चाहिए थी जी जी। दिल्ली एंड प्रेफरली इन नोएडा, और बजट था अराउंड 25 to 30 lakhs, जो मैं अपने लिए बाद में भी यूज कर सकूं या फिर रेंटल पर्पस के लिए निकाल सकूं। ओके जी, तो आप एक शॉप लेना चाहते हैं, कितना आप बोले? 30 से 40 लाख राइट? हाँ जी, 25 से 30 है, आपने 10 लाख बढ़ा दिए सर। ठीक है ठीक है ठीक है, 30 कर देते हैं वापस इसको। रेडी, अंडर कंस्ट्रक्शन, सब कुछ चलेगी। 200 स्क्वायर फीट तक की शॉप चाहिए। तो अगेन ये भी एक तरह का निवेश करना चाहते हैं अनुज। आज कह रहे हैं कि मुझे अच्छा रेंटल मिले, कल को खुद भी इस्तेमाल कर सकती हूँ, तो 30 लाख तक में इनको एक शॉप चाहिए। सर क्या मिलेगा इन्हें? सर काफी ऑप्शंस अवेलेबल हैं NCR में। तो ये फुल दिल्ली रहते हैं तो मुझे लगता है कि रोज भी पेपर उठा के देखते होंगे तो बहुत ऑप्शंस आते होंगे उनको जी। तो हालांकि आपने सवाल पूछा है तो मुझे लगता है 30 लाख के बजट में अभी भी NCR में आपको नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन में डेफिनेटली मिल जाएगा। शॉप के साइजेस छोटे होते हैं लेकिन आई थिंक शॉप्स, अगर आप शॉप लेंगे तो वो हमेशा आपको अच्छे रिटर्न ही देती है। तो कुछ ऑप्शन है जो मैं बोल देता हूँ। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही गौर वर्ल्ड स्मार्ट स्ट्रीट के बारे में बात किया था, वहाँ 30 लाख तक आपको मिल सकता है, ग्रेटर नोएडा में है ये।
फिर ये पारस एवेन्यू है, वो सेक्टर 125 में है नोएडा में, वहां आप देख सकते हैं। भूटानी सिटी सेंटर है, वो भी सेक्टर 150 में है। सेक्टर 150 अपने आप में काफी हसल बसल वाला एरिया है और काफी वहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटीज काफी चलती है और काफी मार्केट डेवलप है वहाँ का। देन VLPL 83 एवेन्यू सेक्टर 83 है गुरुग्राम में, वहाँ पे भी इस बजट में इन्वेंट्री अवेलेबल है। और चाहे तो आप सदर बाजार, देविका सदर बाजार में आई थिंक एक प्रोजेक्ट है जो मुझे आइडिया है उसका, मतलब हमारी टीम ने उसमें हमें बताया था, तो वहां भी शायद आपके बजट में उधर भी आपको मिल सकता है अगर आपको विद इन दिल्ली चाहिए। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं। इसके अलावा अगर आप खुद भी देखेंगे तो मुझे लगता है कमर्शियल की तो कोई मतलब कोई कमी नहीं है एनसीआर में, काफी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। बस आप अपना देखिए कि अगर ज्यादातर वो प्रोजेक्ट में जाइए जो ऑलमोस्ट रेडी पोजीशन की तरफ हो, 6 महीने के टाइम के अंदर मिल रहा हो, तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा और थोड़े आप सिक्योर भी रहेंगे। तो यही मेरी सलाह रहेगी आपके लिए। तो अनुज जी, आई होप कि आप जो पूछना चाह रहे थे उसका जवाब आपको दे दिया असलम साहब ने, अच्छे विकल्प भी बता दिए हैं और बजट में बिल्कुल जी 10 लाख रुपए कम कर दिए हमने, 30 लाख में आ जाएगा। अब जो पैसे बचे उसकी बढ़िया मिठाई भेज दीजिएगा आप हमें जब आप अपनी प्रॉपर्टी खरीद ले, तो ये आपके लिए ऑप्शन हो गए। जी कुछ कह रहे हैं? मैं कह रहा था 10 लाख में तो मेंबरशिप आ जाएगी पूरे लाइफ की मिठाई के लिए। बिल्कुल, तो वही ले लेंगे। राइट, तो असलम साहब को जरूर स्पेशल थैंक्स भेज दीजिएगा और हमें भी मिठाई खिलाइएगा और सर को भी खिलाइएगा और ऑल द बेस्ट आपकी शॉपिंग के लिए। आई होप कि ये जो ऑप्शंस हैं इनमें से आपको कोई ना कोई जरूर पसंद आ जाएगा। चलिए, तो अनुज भाई के लिए हो गई सलाह। इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद कुछ और सवाल। वेलकम बैक। CNBC आवाज पे जारी है प्रॉपर्टी गुरु। हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब असलम जी के साथ। और अब हमारे अगले कॉलर आ गए हैं परीक्षित चौधरी, जो कि नोएडा से हमें कॉल कर रहे हैं। परीक्षित भाई, बहुत स्वागत है आपका। क्या सवाल? सर, मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी थी, ये अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट था, 1285 स्क्वायर फीट का, नोएडा में, टाटा यूरेका पार्क, ओके, सेक्टर 150 नोएडा। ठीक है जी। तो सर, इसी के रिगार्डिंग मेरी 3-4 क्वेरीज थी। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। सर, एक तो मुझे मार्केट रेट इसका जानना था कि अभी कितना है। तो अब आपने खरीद लिया, मार्केट रेट जान के आप क्या करेंगे? पहले आपको पूछना चाहिए था, या खरीदते ही साथ बेचने का मन बना रहे हैं? नहीं है, आगे सर प्लान है मेरा कुछ उसका। ठीक है जी, ठीक है। और अभी उसका फ्यूचर क्या है सेक्टर 150 नोएडा का अगले 4-5 साल में? ठीक है, जरूर। तो रेंटल भी जानना था कि रेंटल कितना रहेगा, उसका रेंटल यील्ड वगैरह कितना सब कुछ बता देते हैं सर आपको, पूरी कुंडली अभी इसकी निकाल देते हैं। तो टाटा यूरेका पार्क परीक्षित भाई ने इसमें इन्वेस्ट किया और आप जानना चाहते हैं कि बस इनके फायदे के दिन कब से शुरू होंगे? परीक्षित जी, वही वो जैसे विपिन जी इसलिए हंस रहे थे कि हम हमेशा कहते हैं कि आपने ले ली है प्रॉपर्टी, निश्चिंत रहिए। और आपके लिए तो बहुत अच्छी बात है कि आपने एक सेक्टर 150 में ली, जिसके बारे में हमने अभी बात करी। और आपने दूसरा अच्छी बात ये कि आपने टाटा में ली है। तो टाटा का आई थिंक आपको एक तो पोजीशन का कोई इशू नहीं होना चाहिए। आपको पोजीशन मेरे ख्याल से जो टाइमलाइंस है वो डेफिनेटली उसे अचीव करेंगे। आपका जो सवाल है प्राइसिंग का, तो प्राइसिंग एक बहुत ही रिलेटिव टर्म है, लेकिन मैं आपको इतना कह सकता हूँ, अगर आपने प्राइसिंग जो भी लिया है और कब आपने प्रॉपर्टी, अगर अज्यूम करता हूँ मैंने अगर 2 साल पहले लिया है, तो आप उसमें 5 से 10% की वृद्धि समझ सकते हैं कि उतनी उतनी हो गई होगी, क्योंकि एनसीआर में एक बहुत बड़ा इन्वेंट्री ऑलरेडी पाइल्ड अप था और वो निकला है अभी। और अब से यहाँ से लेके अब फ्यूचर अच्छा है। और जो जो लोग अच्छे डेवलपर के साथ ज्वाइन है या अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड वाले डेवलपर के साथ ज्वाइन है, उनको आगे फ्यूचर में अच्छे रिटर्न्स ही आने वाले हैं। रही बात सेक्टर 150 की, वो एक अपने आप में बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट सेक्टर है नोएडा का। काफी वहाँ पे मार्केट एक्टिविटी जो है या आपका सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब इंटैक्ट है। जो कनेक्टिविटी है उसकी एक्सप्रेस वे से या दूसरे सिटी एरिया से, वो भी काफी अच्छी है। तो 150 के बारे में कोई दोहराई नहीं है कि वहाँ पे प्रॉपर्टी डेफिनेटली अप्रिशिएट करेगी। रेंटल वैल्यू आपको जो मिलती है, वो देखिए, रेंटल वैल्यू का जो पैन इंडिया का एवरेज है वो अराउंड 2 से 3% के बीच में है आपकी मार्केट वैल्यू पे। तो उसी हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको यहाँ पे भी अराउंड 2% एवरेज आपकी मार्केट वैल्यू के हिसाब से आपको कभी भी रेंटल वैल्यू मिल जाएगी आफ्टर द पोजीशन। बस इतनी सलाह है कि आपने एक अच्छे डेवलपर के साथ खरीदा है, लोकेशन भी अच्छा है, आप निश्चिंत रहिए, आपको रिटर्न सच में अच्छे ही आएंगे।
चलिए परीक्षित जी, तो बहुत बहुत बधाइयां, जल्द आपको पोजीशन भी मिल जाएगा ये हम उम्मीद करते हैं। और आपने जितने भी सवाल पूछे उनके जवाब भी असलम साहब ने दे दिए हैं, रेंटल यील्ड से लेकर तो आगे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट इसके क्या रहने वाले हैं। लेकिन हाँ, अच्छी प्रॉपर्टी है आपकी, तो बहुत बधाइयां इस खरीदारी के लिए। और इसी के साथ वक्त हो गया समाप्त, थोड़ा सा ज़्यादा ही टाइम लग गया, लेकिन चलिए लोगों को लगता है मुझे उनके सेटिस्फैक्ट्री आंसर्स मिल गए दर्शकों को। तो बहुत शुक्रिया असलम साहब, वक्त निकाला आपने, हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और एक ताज़ा अपडेट भी हमें दिया मार्केट का इस समय क्या सिनारियो है। तो दर्शकों से भी लेंगे इजाजत, अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। लेकिन जाते जाते जरूर आपको याद दिलाएंगे, pg@moneycontrol.com पर अपने मेल्स भेजते रहिए। एड्रेस यही है, कोई इसमें परिवर्तन नहीं, कोई चेंज नहीं, बस अपना फोन नंबर लिखिए, थोड़े से डिटेल्स डाल दीजिए, बाकी हम पर और हमारे एक्सपर्ट्स पर छोड़ दीजिए। कोशिश यही कि आपके सवालों का अच्छे से अच्छा, बेहतरीन से बेहतरीन जवाब दिया जाए। तो अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए, अगले हफ्ते फिर मुलाकात करेंगे।